बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, सलामुन अलैकुम। मैं हूं साजिद रिज़वी। आप तमाम नाज़रीन देखना शुरू कर चुके हैं प्रोग्राम कामयाबी के रास्ते। एक और रास्ता लेकर हाजिर हूं। जो आज के प्रोग्राम में हम लोग बात करेंगे वो है शॉर्ट टर्म कोर्स। शॉर्ट टर्म कोर्स मार्केट में बहुत ज़्यादा हैं और लोग अक्सर इसे करते भी रहते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म कोर्स क्यों करना चाहिए, क्या इसकी ज़रूरत है या नहीं है, कौन से ऐसे शॉर्ट टर्म कोर्स हैं जो आज के वक्त में मार्केट में डिमांड में हैं। खासकर अगर 2022 की बात करें तो आने वाले दिन में भी इस तरह के कोर्सेज आते रहेंगे जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकते हैं और आपको मदद कर सकते हैं आपकी स्किल डेवलप करने के लिए। साथ ही ये भी आप देखें 2 साल के दौर में कई ऐसे शोबे रहे हैं जिस पर बुरी तरह से असर हुआ है और कुछ ऐसे शोबे हैं जो उभर कर आए हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हुआ है। खासकर शॉर्ट टर्म कोर्स की बात करें तो ऐसे ऐसे कोर्स आ चुके हैं जिसके बारे में आप तमाम को पता भी नहीं होगा कि ये कोर्सेज आज मार्केट में हैं और इसकी डिमांड है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे कोर्सेज सुन रखे हैं जो पहले से लोग करते हुए आ रहे हैं, उनकी भी डिमांड है, ऐसा नहीं है कि उनकी डिमांड नहीं है, लेकिन नए नए कोर्सेज हैं वो हम लोग कोशिश करेंगे कि आज आपको पहुंचाया जाए। इस मौजू पर बात करने के लिए इस वक्त चैनल विन के स्टूडियो में मौजूद हैं मदनी हाई स्कूल के प्रिंसिपल जनाब आमिर अंसारी साहब। आइए सबसे पहले उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम सर। सर, पिछले एपिसोड में हम लोगों ने काफ़ी कुछ बात किया था, अल्हम्दुलिल्लाह आपने बेहतरीन तरीके से हमारे व्यूवर्स को बताया था, लेकिन आज शॉर्ट टर्म कोर्स के ऊपर बात करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर हम लोग जो हालात से गुजरे हैं हम लोग उन हालात का अगर जायज़ा लिया जाए तो शायद बहुत मुश्किल भरा दौर रहा है। तो अब कोर्सेज के बारे में बात करना इसलिए भी शायद ज़रूरी होगा कि आज की ज़रूरत है। तो कैसा है शॉर्ट टर्म कोर्स के बारे में थोड़ा सा बताएं। सबसे पहले थोड़ा सा आप पिछले 2 साल का बैकग्राउंड अगर देखें हम लोग, तो 2 साल से पहले ही अगर पिछले लास्ट 5 इयर्स को आप देखें तो एक नई टर्म इकोनॉमी के अंदर आई जिसको हम लोग गिग GIG इकोनॉमी कहते हैं, या बहुत सारे GIG वर्कर्स जो है वो मार्केट में अवेलेबल है। और हमारी मार्केट जो है वो शिफ्ट हो चुकी है GIG इकोनॉमी की तरफ। ये GIG इकोनॉमिक दरअसल यही है कि बहुत सारे काम हम लोग अब जो है वो आउटसोर्स कर देते हैं। पहले ऐसा हुआ करता था कि अगर कोई कंपनी है जो लैपटॉप बनाना चाहती है या लैपटॉप बनाने की कंपनी है, तो ये कंपनीज जो है बाकायदा ऑफिस उसका होता है, उसके अंदर ऑफिस का सेटअप है, लोग हायर किए जाते हैं, फुल फ्लैज जो है वो पूरा का पूरा उनका करियर उसमें होता है। लेकिन कोविड ने एक चीज़ और लोगों को बताया कि विदाउट ऑफिस सेटअप भी काम हो सकता है, वर्क फ्रॉम होम भी हो सकता है, प्रोजेक्ट बेस्ड काम हो सकते हैं। तो ये जो गिग इकोनॉमी है इसका ताल्लुक इसी तरह का है कि अब लोगों को सेट ऑफ स्किल्स के एतबार से जितनी सलाहियत, जो फ्रीलांस जो सर्विस जिसको बोलते हैं, जो सर्विस जिसके पास है वो सर्विस उससे ले ली जाए, उसके बदले में उसका मेहनताना दे दिया जाए। और ये एक परमानेंट जॉब नहीं होगा, बल्कि ये आप ऐसा समझिए कि प्रोजेक्ट बेस्ड, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड काम होगा। तो इस तरह के जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज की जो आप बात कर रहे हैं, ये हमारे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती है अगर वो कुछ खास किस्म के स्किल्स ऑलरेडी उनके अंदर है, उसकी वो ट्रेनिंग हासिल कर लेते हैं। तो इस तरह की जो गिग इकोनॉमी है उसके अंदर इन बहुत ज़्यादा आसानी से ये फिट हो सकते हैं। जी बिल्कुल। तो आज का जो हमारा एपिसोड है उसमें कुछ इस तरह के कोर्सेज की डिटेल्स हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। जी बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तालीमी मैदान की अगर बात करें जो इल्म हासिल कर रहे थे उनके अंदर एक थोड़ा सा पॉज आ गया था, और शायद अगर इल्मी मैदान की बात करें तो इसमें इतना ज़्यादा डिमांड आ चुकी है कि अगर हम रुक जाएंगे यहीं पर तो आगे कैसे बढ़ेंगे। तो शायद ये प्रोग्राम इन लोगों को मदद करेगा। तो एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि हमारे पास ऑलरेडी 10th और 12th की डिग्री है, तो शॉर्ट टर्म कोर्स की लोग ऐसा सोचते हैं कि ज़रूरत ही क्या है, तो क्या हकीकत में ज़रूरत है या नहीं है इसकी इतना? नहीं, शॉर्ट टर्म कोर्सेज तो बहुत पहले से चल रहे हैं। देखिए हर फील्ड में जो है वो 3 तरह के लोग रिक्वायर्ड होते हैं। जैसे आप पुलिस डिपार्टमेंट देख लीजिए, पुलिस डिपार्टमेंट में आपको टॉप के IB ऑफिसर, CID ऑफिसर्स भी मिलेंगे जो हाईली इंटेलेक्चुअल काम जिसको कहा जाता है वो उनके ज़िम्मे होता है। एक लेवल होता है जो इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर लेवल का काम होता है, जिसमें थोड़ा सा आपको एक एवरेज IQ का बंदा उसमें चलता है। और एक जो थर्ड कैटेगरी के लोग होते हैं वो आप समझिए कि हवलदार या कांस्टेबल या इस तरह की जो पोस्ट होती है, असिस्टेंट जो इंस्पेक्टर को असिस्ट करते हैं काम में। तो हॉस्पिटल्स में भी आप देखेंगे कि एक जो है वो हाईली क्वालिफाइड बंदा होता है जो एक्चुअल ऑपरेशन कर रहा होता है,
उसके साथ में असिस्ट करने वाले लोग होते हैं और फिर नीचे एक टीम होती है टीम होती है। ये पहले से चल रहे हैं। जो एवरेज आईक्यू के स्टूडेंट्स होते हैं या जो जिनको पढ़ना लिखना, कॉलेज में लेक्चर अटेंड करना, नोट्स बनाना और बाकायदा जो है वो एग्जाम देना, ये पैटर्न से उनको पढ़ना मतलब ठीक नहीं लगता, यानी जिनका दिल ना पढ़ाई में लगे, ऐसा कुछ कहना बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे लोग ही ये स्किल बेस्ड कोर्सेज के लिए बहुत ज़्यादा फिट होते हैं और ऐसे लोग बहुत ज़्यादा अपनी मेहनत और अपने हुनर की वजह से अगर वो स्किल अडॉप्ट करते हैं, थोड़ा मेहनत करते हैं और अगर बिजनेस फील्ड उनको मिल जाती है अपने हुनर के लिहाज से, तो बहुत टॉप के बिजनेसमैन भी बन सकते हैं। ओके। तो ये शॉर्ट टर्म कोर्सेज उन बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। ओके। लेकिन ऐसा भी देखा जाता है ना कि कभी कभी हमारे पास जैसे कन्वेंशनल कोर्स की अगर हम बात करें, 10th है, 12th है, ग्रेजुएशन है, मास्टर है, लेकिन आज के दौर में कुछ उन लोगों के लिए भी शॉर्ट टर्म कोर्स निकाला गया है जो ऑलरेडी ग्रेजुएटेड हैं और डिग्री उनके पास है। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि उनके लिए भी ज़रूरी है शॉर्ट टर्म कोर्स लेना या नहीं? देखिए, आप अगर पिछले 10 साल का थोड़ा सा मुशाहिदा तज्जिया करेंगे तो पूरा वर्ल्ड जो है डिजिटलाइज हो गया है जी। और डिजिटलाइजेशन का जो असर है, ग्लोबलाइजेशन का जो असर है, बहुत सारे लोग पहले जिस किसी को कोई प्रोडक्ट अगर सेल करना होता था तो क्या तरीका था कि वो या तो एडवर्टीजमेंट दे अखबार में या टीवी में कोई ऐड आवे। लेकिन अब जो है वो हर बंदा ये चाहता है, जो कुछ प्रोडक्ट बना रहा है वो चाहता है कि लोगों के हाथ में मोबाइल है, तो मोबाइल में ऑनलाइन लोग 24 घंटे के अपने 16-17 घंटे के दौर में वो 4 से 6 घंटा मोबाइल स्क्रीन पर होते हैं। तो वो जो प्रोडक्ट है, जो जूता सेल करना है, बैग सेल करना है, लोग ये चाह रहे हैं कि ये चीज़, ये बात मेरे बैग की अच्छी खूबियाँ या जूते की अच्छी खूबियाँ या कॉपी किताब अगर कोई सेल कर रहा है तो वो लोगों को मोबाइल तक पहुंच जाए, उनके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाए। तो इसकी वजह से जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज में भी जो हमारे वो बच्चे जो थोड़ा सा ये सॉफ्ट स्किल्स सीख लें जी और ऑनलाइन कोर्सेज बहुत सारे कर ले तो उनके लिए बहुत आसानी हो जाएगी जॉब को ढूंढना भी। और एक बात मैं बताता चलूँ इस प्रोग्राम के इस अहम टॉपिक के मद्देनज़र, अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि मैं आज की तारीख में जॉब, कौन से जॉब की डिमांड है या आइंदा 4 साल में कौन से जॉब की डिमांड होगी, तो उसको क्या करना चाहिए। मैं उन बच्चों को ये कहता हूँ कि आप क्या करें, आप बहुत सारे नौकरी के वेबसाइट्स मौजूद है, पोर्टल मौजूद है। आप naukri.com पर जाइए, आप times.com पर जाइए या monster.com पे जाइए। आप एक पर्टिकुलर स्किल्स अगर आप रखते हैं, जैसे आप जो है वो डिज़ाइनर हैं ऑलरेडी या डिज़ाइनिंग फील्ड में जाना चाहते हैं और ये आपके दिल में शुबा है कि ये फील्ड में मुझे जॉब मिलेगा कि नहीं, वहाँ जाके आप सर्च कीजिए तो आपको डिज़ाइनिंग फील्ड के लिए आज की तारीख में कितने जॉब्स अवेलेबल है उस वेबसाइट पर वो बताएगा। ओके। जैसे डिजिटल मार्केटिंग, आप अगर आज की तारीख पर डिजिटल मार्केटिंग को naukri.com पे ढूंढेंगे आप तो 10 से 15 हज़ार जॉब अभी फिल वक्त अवेलेबल है जिसका मेहनताना 3 लाख से 10 लाख रुपए तक है। अच्छा, अवेलेबल है, ये सालाना मेहनताना उनको इतना मिलेगा और कैटेगरी वाइज, सैलरी वाइज आपको जॉब्स कितनी फिल वक्त अवेलेबल है, डिमांड से वो मालूम पड़ेगी। तो ये एक अच्छा तरीका है हमारे बच्चों को ये पता करने का कि कौन सी स्किल्स, कौन सी जॉब्स जो है वो मेरे लिए सूटेबल हो सकता है, वो यहाँ जाके थोड़ा सा सर्च करके मालूमात ले सकते हैं। ओके। अच्छा, ये शॉर्ट टर्म कोर्स की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो पहले के जो शॉर्ट टर्म कोर्स होते थे और आज के जो शॉर्ट टर्म कोर्स है, ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आता है। फॉर एग्जांपल, पहले के जो शॉर्ट टर्म कोर्स होते थे, कारपेंटरी देख लिया, इलेक्ट्रीशियन देख लिया या प्लम्बिंग का कोर्स कर लिया या लेथ मशीन का कुछ जॉब सीख लिया है, इस तरह के होते थे। पर आजकल जो टेक्नोलॉजी का वर्ल्ड है, जो दुनिया है, इसमें बहुत, फॉर एग्जांपल डेटा साइंस, मैनेजमेंट और बिजनेस एनालिटिक्स, ये सब कोर्सेज, लेकिन कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं कि उन लोग को लगता है कि नहीं, वो जो पुराने कोर्स पहले मौजूद थे वो आज भी कामगार साबित हो रहे हैं। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। आप ये समझ कर चलें कि आज की तारीख में भी ट्रेडिशनल जो कोर्सेज हैं, जो टेक्निकल, नॉन टेक्निकल कोर्सेज हैं, जिसमें आपने जिस तरह के नाम लिए कोर्सेज की, जैसे प्लम्बिंग है, कारपेंट्री है, फिटर है, टर्नर है, लेट मशीन पर काम करने वाले मोल्डर हैं और भी बहुत सारे टेक्नीशियंस हैं, इनकी आज भी डिमांड है। चाहे आप रेलवे इंडस्ट्री में जाइए या शिपिंग इंडस्ट्री में जाइए या और किसी इंडस्ट्री में आप जाएंगे, पेट्रोलियम इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, तो ये जो स्किल्ड वर्कर्स हैं इनकी आज भी डिमांड है। ओके। और जो डिजिटलाइजेशन के नतीजे में जो नए जॉब्स क्रिएट हुए हैं वो अपनी जगह एक अलग डिमांड रखते हैं, जिसमें मशीन लर्निंग आपने जो कहा, डेटा साइंस आपने कहा, इसमें भी कुछ शॉर्ट टर्म चीज़ें ऐसी हैं जैसे डिज़ाइनिंग के कोर्सेज हैं। आप देखिए, कोई भी मोबाइल को आप अगर देखें तो मोबाइल में हमको बहुत सारे ऐप्स मिलते हैं जी।
एक कोर्स या एक शॉर्ट टर्म कोर्स हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, वो है मोबाइल ऐप डेवलपर। ओके। मोबाइल ऐप डेवलपर जो होता है उसको एक मखसूस काम के लिए मकसद के लिए उस मोबाइल को बनाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो है वो एजुकेशनल ऐप अगर किसी को बनाना है या किसी स्कूल का कोई ऐप बनाना है, तो ये पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है जो ऑलरेडी वो टेक्नोलॉजी बहुत आसानी से एप्लीकेशन लेवल पे मौजूद है। इस बंदे को जिसने थोड़ा सा ट्रेनिंग हासिल की है, वो फिलिंदा ब्लैंक्स करके थोड़ा सा फीचर्स को उसमें ऐड करके वो काम आसानी से कर सकता है। तो आज हर बंदा ये चाहता है कि हर चीज उसकी जो मार्केटिंग हो ना, वो मोबाइल के जरिए और ट्विटर के जरिए, ऑनलाइन फेसबुक के जरिए, ये सारी चीज़ों के जरिए हो। सर आपने ये तो मोबाइल ऐप की बात बता दी, कैसे डेवलप कर सकते हैं, एक शॉर्ट टर्म कोर्स ये भी है। लेकिन अब ये जानना चाहेंगे कि जो फॉर्मल बच्चे हैं, जो फॉर्मल स्टूडेंट हैं, जो ऑलरेडी कोर्स कर चुके हैं, लेकिन अगर उन्हें शॉर्ट टर्म कोर्स की तरफ जाना है, तो उसके लिए कुछ तरीका आप बताना चाहेंगे कि कौन सा ऐसा कोर्स है जो सर्च करे और उन्हें मिल भी जाए? ये जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज़ हैं, इसका जो करने का या इसकी तरबियत हासिल करने का दो तरीका है। एक तो ये कि जो फॉर्मल तरीका है कि आप किसी इंस्टीट्यूशन में जाएं, जहाँ इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कोर्स होता है, सेट डिज़ाइनिंग का कोर्स होता है, इसी तरह से और अलग अलग जो पैरामेडिकल के कोर्सेज़ हैं उसके कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज़ हैं। ये सारे कोर्सेज़ की आप मालूमात लें और वहाँ से ट्रेनिंग हासिल करें 1 साल 2 साल में, और उसके बाद में आप फील्ड में आ जाए जी। और दूसरा जो तरीका है, जो डिजिटलाइज वर्ल्ड के अंदर जो कोर्सेज अवेलेबल हैं और उस फील्ड में अगर आपको जाना है, तो इसकी अच्छी बात ये है कि आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे मिलेंगे। ओके। आपको ऑनलाइन कोर्सेज के भी 2-3 स्टेप्स होते हैं। आप क्या करें कि आप जो है वो अपनी पसंद के किसी फील्ड का इंतखाब करें और उसका ऑनलाइन कोर्स कर लें। ओके। ये कोर्स बहुत सस्ते होते हैं, मेरे ख्याल से 500 से 1,500 रुपए, 2,000 रुपए। अच्छा, इतने सस्ते हैं कोर्स? बहुत सस्ते कोर्सेज हैं। ओके। इन कोर्सेज को करने के बाद आप इस कोर्स से रिलेटेड चीज़ों का मुताला करें, कुछ बुक्स या कुछ ब्लॉग्स या फिलवक्त जो है मार्केट में क्या चल रहा है इससे रिलेटेड। जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, वीडियो एडिटर। आपको जो है वो वीडियो बनाना बहुत पसंद है, आप लोगों के छोटे छोटे वीडियोस बनाते, तो आप क्या करें, वीडियो एडिटिंग पर, वीडियो मिक्सचर के ऊपर एक ऑनलाइन कोर्स कर लें। ऑनलाइन कोर्स करते करते आप क्या करें कि आप कुछ रिलेटेड टॉपिक्स पर जो भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है उसको पढ़ लें, उसकी टूल्स की प्रैक्टिस करें, और टूल्स की प्रैक्टिस करने के बाद में आप ये करें कि आप अब किसी के लिए वीडियो बनाएं, बाकायदा प्रोफेशनल वीडियो जिसको कहा जाता है, जिसको हम लोग इंटर्नशिप कहते हैं। आप किसी से ये कहें कि हम जो है आपके लिए, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया स्कूल का, कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का, आप एक तारुफी वीडियो बनाइए। अगर आपको वीडियोस को मिक्स करने आता है, 4-5 वीडियोस के अंदर बैकग्राउंड नॉइस को कम करने आता है, बैकग्राउंड नॉइस देने आता है, बहुत सारे बच्चे अभी पिक्चराइज करने आता है, तो ये सारे बच्चे अगर इस तरह की वीडियो एडिटिंग के कोर्सेज कर लेते हैं तो ये स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। और वीडियो एडिटिंग का अगर आप बात करें तो बहुत ज़्यादा मतलब आप मैंने जैसे कहा कि naukri.com पर आप जाके देखिए वीडियो एडिटर की कितनी डिमांड है। आज की तारीख में हर कोई प्रोडक्ट बनाने वाला भी, फिल्म बनाने वाला भी, स्कूल वाले, कॉलेजेस वाले, मेडिकल हॉस्पिटल्स वाले, हर बंदा ये चाहता है कि उसकी ब्रांडिंग हो। एग्जैक्टली। और ब्रांडिंग का एक सही तरीका ये है कि छोटे छोटे क्लिप्स, छोटे छोटे वीडियोस जो है वो बहुत ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल है। मॉरल स्टोरीज बन रही है, उस पर काम हो रहा है। एजुकेशनल वीडियोस बन रहे हैं, उस पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। आज देखिए जो सबसे ज़्यादा जो कंपनीज आज मार्केट में मतलब कहेंगे कि किंग का रोल अदा कर रही है, वो एजुकेशनल ऐप्स बनाने वाले, एजुकेशनल वीडियोस बनाने वाले, और खासकर इस दौरान तो उन्होंने और ज़्यादा ग्रोथ कर ली है। जी जी बिल्कुल। ओके। तो एक जैसा मैंने कहा सिंपल एक कोर्स है वीडियो एडिटिंग का, उसी तरह से आप एक फील्ड समझ लीजिए, नाम उसका है कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग थोड़ा डिफिकल्ट है उन लोगों के लिए जो थोड़ा अगर पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मतलब राइटिंग स्किल उनकी अच्छी नहीं, लेकिन जिनकी स्किल्स है लेकिन उनको फिर दूसरे सब्जेक्ट्स अच्छे नहीं लगते, बिल्कुल, तो उनको खामखा वो चीज़ें पढ़नी पड़ती है। तो ऐसे लोग थोड़ा सा कंटेंट राइटिंग पर आप अगर देखें, आज का दौर मार्केटिंग का दौर है। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए आईफोन अगर आता है, आईफोन तो एक ब्रांड है ऑलरेडी, तो उसको मार्केटिंग की क्या ज़रूरत है। लेकिन उसके बावजूद आप आईफोन के इतने बड़े बड़े होर्डिंग्स आप देखेंगे, तो वो जो होर्डिंग में जो चीज़ें लिखी जाती है, टू द पॉइंट, 4 जुमले, 4 लफ्ज़,
ऐसे अल्फाज के लोगों को अट्रैक्ट करे, बार बार कस्टमर को इंस्पायर hit करे, करते हाँ हैं। लोगों को इंस्पायर करे कि ये खरीद ही लिया जाए, ये तो ज़रूरत बन गई है। तो मेरे ख्याल से रीइंफोर्समेंट शायद जिसे कहते हैं कि बार बार कस्टमर को बताना कि हम हैं मार्केट में। जी जी। ओके। आप देखिए कंटेंट राइटर जो है वो आपको किसी भी ऐड बनाने में काम करने वाले लोग हैं, ब्लॉग्स लिखने वाले लोग हैं। इवन सर मैं आपको बताऊं, अगर आप बहुत अच्छा ईमेल ड्राफ्ट कर सकते हैं, जैसे आपको कोई प्रोडक्ट बेचना है और प्रोडक्ट बेचने के लिए आपको कंपनी ये एक आउटसोर्स काम करे कि आप अच्छा सा उस प्रोडक्ट की ईमेल डिज़ाइन करके बहुत कम शॉर्ट जुमलों के अंदर, कम से कम अल्फाज के अंदर आप उसकी मार्केटिंग कर सकें। ओके। ये एक अलग मतलब दुनिया है जिसको हम लोग डिजिटल मार्केटिंग से भी रिलेट कर सकते हैं, और ये जो कंटेंट राइटर है उससे भी हम लोग रिलेट कर सकते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग है, कंटेंट राइटर है। कंटेंट राइटर में भी मैंने जैसे कहा, अभी देखिए न्यूज़ जो है इतना लंबा चौड़ा, जैसे आप ने न्यूज़ इन शॉर्ट देखा होगा, जिसमें सिर्फ 60 वर्ड्स के अंदर आपको वो चीज़ें, पूरी स्टोरी आपको कैद करके डालने की कोशिश, दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो ये कंटेंट राइटर्स होते हैं। ये आप ऑनलाइन कोर्स कीजिए, सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए, कुछ अपने तौर पर उस पर वर्क कीजिए, क्रिएटिविटी उसके अंदर लाइए, आपको ज़रूर जो है वो जॉब इस फील्ड में मिलेगा। ओके। यहाँ पे आपने प्रैक्टिस की बात कही है, खासकर हम लोग अगर शॉर्ट टर्म कोर्स की बात करें तो ये जो कोर्सेज होते हैं इसमें ज़्यादातर प्रैक्टिकली ही होता है, और ये शायद आपके स्टडी को और ज़्यादा एनहांस करता है, आगे बढ़ाने में मदद करता है आपके। जिस तरह के बच्चों की आप और हम डिस्कस कर रहे हैं ना, ये बच्चे कॉलेज के क्लासरूम में बैठना पसंद नहीं करते आमतौर जी, पे, जी। और इनको अमली दुनिया में ही काम करना होता है। बहुत सारे जो मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं शरारती बच्चे, वो देखिए अजीब अजीब वीडियोस बनाते हैं, या अजीब तरह से नकल करते हैं, या अजीब तरह से कुछ अलग काम करने की कोशिश करते हैं। ऐसे सारे बच्चों को अगर ये सही प्लेटफॉर्म मिलता है, पॉजिटिव कुछ चीज़ें मिलती हैं, तो बहुत ज़्यादा वो आगे जा सकते हैं। ओके। आपने जोमेटो के ऐड मैंने कहा देखा होगा। जी जी, अक्सर उसकी तो मार्केटिंग होती रहती है, बहुत ज़्यादा मार्केटिंग होती है, चर्चा होता है उसका। तो ये सारे जो ब्रांड में काम करने वाले, लिखने वाले बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, और इसी तरह के बच्चे होते हैं। अमूल वगैरह भी काफ़ी क्रिएटिविटी के साथ आते हैं। जी जी बिल्कुल। ओके। अच्छा सर, एक चीज़ इसमें ये जानना भी ज़रूरी है कि शॉर्ट टर्म कोर्स करने के लिए एक बहुत मायने रखता है वो हम लोगों के लिए कि इसकी प्लेसमेंट मार्केट में क्या होगी और कैसे होगी। तो क्या ऐसा है, क्योंकि ग्रेजुएशन करने के बाद तो लोगों को जॉब मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, शॉर्ट टर्म कोर्स पे बोलते हैं कि जॉब आपको जल्दी मिल जाएगी, ये कैसे पॉसिबल होता है? नहीं, शॉर्ट टर्म कोर्सेज के बाद जॉब जल्दी मिल जाएगा ऐसा नहीं है। आज जो मैंने कहा कि गिग जो इकोनॉमी है ना, उसमें लोग जो है बहुत ज़्यादा बर्डन लेकर परमानेंट एम्प्लॉय को हायर करना नहीं चाहते। तो अब मुझे जो है, फॉर एग्जांपल, मेरी स्कूल में ड्राइंग टीचर नहीं है, अब मुझे अपने बच्चों को ड्राइंग सिखाना है। अब मुझे डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रहा है फॉर एग्जांपल कि आप ड्राइंग टीचर परमानेंट रख सकते हैं, तो मैं क्या करूँगा, आउटसोर्स करूँगा। ये कि मैं एक ड्राइंग टीचर से कहूँगा कि आप जो है वो महीने में 2 लेक्चर 4 लेक्चर अगर मेरी स्कूल में बच्चों को आकर ले ले, तो वो जो बंदा है जिसके पास ड्राइंग और स्किल वाला स्किल है, वो अपनी उस 4 घंटे का, 6 घंटे का, 4 दिन का, 6 दिन का मेहनताना लेगा, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती है। बट ये प्रोजेक्ट बेस्ड काम होता है। इसके लिए बच्चे को क्या करना पड़ेगा, हमारे नौजवानों को क्या करना पड़ेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंसेस पहले मतलब इस तरह के प्रोजेक्ट्स पे काम करके गेन करना पड़ेगा। उसके बाद में फ्रीलांस आप अपने तौर पे, मैंने कहा कि आप बिजनेस अपना खुद का शुरू कर सकते हैं। ये जो जोमेटो है या जो फ्लिपकार्ट है, ये जो आइडियाज़ जो है ना, ये ऐसे ही आते हैं। ओके। कि आइडियाज़ से आइडियाज़ क्लिक होते हैं, और उसके बाद में एक आइडिया ऐसा बहुत ज़्यादा हाइप कर जाता है कि आप अचानक से वो अरबपति और करोड़पति बन जाते हैं। ओके। लेकिन लोगों को ये भी मानना है कि शॉर्ट टर्म कोर्स के करने के बाद आपका लो सैलरी पैकेज होगा, क्या ऐसा भी है कुछ मार्केट में? लो सैलरी पैकेज, देखिए पैकेज डिपेंड करता है वर्क पर कि आप क्या काम कर रहे हैं। ओके। मैंने कहा ना कि जिसने ये लिखा है ठंडा मतलब कोका कोला, ये जिस बंदे ने लिखा है उसको लाखों रुपए मिले होंगे ये 4 लफ्ज लिखने के। एक स्टोरी के बारे में आता है कि 10 लाइन की स्टोरी थी, 10 लाइन की, सिर्फ वो 10 लाइन की स्टोरी बंदे ने जो लिखा था कहानी, उसको 15 लाख में एक कंपनी ने खरीदा था। ओके। तो आप एक पिक्चर देखिए जो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, अगर वो मेरे ऑफिस में लगा हुआ है तो उसकी मैं कीमत 10,000 रुपये दूंगा, लेकिन वो इतना अच्छा पेंटिंग है कि प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में है, प्रेसिडेंट के ऑफिस में अगर है, तो वो लाख रुपए, करोड़ रुपए की ही वो पेंटिंग इस तरह की होगी।
तो आपको हमको जज करना होगा कि हम किस तरह का काम कर रहे हैं और कहाँ हमारा जॉब प्लेसमेंट है या किस तरह के लोगों के साथ हम काम कर रहे हैं। इसमें भी मार्केटिंग बहुत ज़्यादा मायने रखती है और हमारा प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है इसमें। ओके, लेकिन अगर हम बात करें कुछ ऐसे कोर्स की जो घर बैठे जो लोग हैं, खासकर अगर ख़वातीन की बात करें, तो उसमें भी आपका कुछ कहना होगा कि क्या वो भी कुछ ऐसा कोर्स कर सकती हैं? बहुत सारे कोर्सेज कर सकते हैं, जिसमें खास तौर पे डिज़ाइनिंग के कोर्सेज हैं। आपने डिज़ाइनिंग में यूआई और यूएक्स का नाम सुना होगा। यूआई और यूएक्स जो है, जैसे कोई भी ऐप वो खुलने के बाद कैसा दिखेगा, ओपन होने के बाद में कैसा दिखेगा, उसकी फंक्शनल कीज कहाँ पर होगी। जैसे हम लोग व्हाट्सअप का जैसे आप ऐप खोलते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें नज़र आती है, कौन से कलर पे नज़र आती हैं। वो बंदा प्रोग्रामर नहीं है, वो बंदा टेस्टर नहीं है, उसको आईटी वाईटी का कुछ भी नहीं मालूम है, वो डिजाइनर है कि चीज़ें कैसे एक के बाद एक दिखेंगी, आप कैसे कैच कर ले लोगों की, कैसे कैच करें। आप देखिए जो वेबसाइट्स होती हैं, वेबसाइट भी बहुत अट्रैक्टिव बनाई जाती है, उसके जो फोटो कलेक्शंस होते हैं, जिस तरतीब से लगा हुआ होता है, वो कोई डिजाइनर का कंसेप्ट होता है, ना कि किसी प्रोग्रामर का कंसेप्ट होता है। तो डिजाइनिंग फील्ड के अंदर जो है वो यूजर इंटरफेस पे काम करने वाले यूआई डिजाइनर और यूएक्स डिजाइनर, जो यूजर एक्सपीरियंस वाले के, आप देखिए कोई भी जो ऐप होता है उसमें बहुत ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाली की होती है ना, वो हमारे राइट हैंड के राइट साइड में होगी, क्योंकि मोबाइल आमतौर पे हम लोग राइट हैंड से ही यूज़ करते हैं और अंगूठा बहुत आसानी से यूज़ हो जाता है। तो ये कौन सी चीज़ क्लिक करने पर क्या कैसे दिखेगी, ये यूएक्स डिज़ाइनर ये काम करते हैं। उसी तरह से डिज़ाइनर में जो है वो पोस्टर डिज़ाइन, आप बड़ी बड़ी होर्डिंग पे देखिए एक तस्वीर रहेगी, बड़ी सी तस्वीर रहेगी और छोटा सा एक जुमला रहेगा, या बहुत अजीब सी एक पेंटिंग आपको नजर आएगी, ये कार ऑफ द ईयर। अब I10 लिखा हुआ है, एक बड़ा सा कार बनी हुई है और कार ऑफ द ईयर, तो आदमी जा रहा है बहुत स्पीड से तो भी वो उसको नजर टकराएगी। तो ये जो पोस्टर्स बनाने के जो डिज़ाइनर्स होते हैं वो हमारी बहनें भी घर में बैठ के कर सकती हैं। उसी तरह से वेबसाइट डिज़ाइनिंग का मैंने जो काम किया, ये भी घर बैठे आप कर सकते हैं कि कौन से कलर की कौन सी चीज़ कैसे होगी, क्या क्लिक करेंगे तो कौन से ड्रॉप विंडोज़ ओपन होंगे, फिर उसके फंक्शंस कैसे होंगे। थोड़ा सा इसका अगर हम लोग ट्रेनिंग हासिल कर लें तो काम कर सकते हैं, हमारे बच्चे घर बैठे काम कर सकते हैं। उसी तरह से प्रोडक्ट डिज़ाइनर होते हैं। आप देखिए आईफोन का ऐड देखेंगे तो उसमें जो मामूली सा स्पीकर होता है ना साइड में वो स्पीकर को भी हाईलाइट किया जाता है। तो किसी भी प्रोडक्ट को कैसे हाईलाइट किया जाए, तो ये सारे काम जो है हमारी बहनें या ख्वातीन जो है, या वो लोग जो घर पे बैठ के, अगर कोई माजूर है घर के बैठकर भी कुछ करना चाहता है तो इस तरह के वो काम कर सकते हैं। ओके, नहीं ज़्यादातर देखा जाता है कि ख़वातीन जो होती हैं वो कुकिंग के शो, डाइटिशियन के सर्टिफिकेट कोर्स लेना चाहती हैं, तो ये सब भी शॉर्ट टर्म कोर्स के अंदर ही आता है और इसको भी करके फ़ायदा उठाया जा सकता है। ये सारे कोर्सेज, हमारी एक बहन है जिसने ये जो आपने कहा ना कि कुकिंग का उन्होंने कोर्स किया, कुकिंग का कोर्स करने के बाद में उनका शो इतना हिट हुआ, मतलब उनका बनाने का जो सारी चीज़ें वो इतना हिट हो गई कि वो कुकिंग क्लास उन्होंने खुद से शुरू कर दी। अच्छा, और हफ्तावारी जो है ना उनके वो प्लान करती थी कि भाई हफ्ते में मैं अभी नेक्स्ट जो है वो ये पर्टिकुलर मुगलई बिरयानी या एक अलग टेस्ट की बनाने वाली हूँ, तो लोग सीखने के लिए आते। तो और उनको ऑर्डर मिलने लगे छोटी मोटी पार्टीज़ के एतराफ़ में, बहुत ज़्यादा उनको इधर से उधर ट्रैवल नहीं करना है, बल्कि अपने इलाके के अंदर ही छोटी मोटी आइसक्रीम की पार्टी, बच्चों की कुछ बर्थडे पार्टी, तो उनको ऑर्डर इस तरह से आने लगे जी। फिर उसी तरह से बॉडी फिटनेस के कुछ कोर्सेज होते हैं। उसी तरह से पैरामेडिकल के कोर्सेज होते हैं। पैरामेडिकल के कोर्सेज में एक्सरे टेक्नीशियन है, डायलिसिस टेक्नीशियन है। उसी तरह से आप देखेंगे कि जो जिनको सांस की बीमारी होती है उनको TFT करके एक टेस्ट होता है। तो ये स्पेशलाइज्ड बंदे होते हैं जो 6 महीना, 1 साल, 2 साल के कोर्सेज करके बहुत जल्दी जो है वो जॉब के लिए जा सकते हैं। तो पैरामेडिकल इंडस्ट्री हो, इंजीनियरिंग का सेक्टर हो, कुकिंग और ये वाला सेक्टर जो है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जिसको बोलते हैं, कैसे चीज़ों को सर्व करना, वो भी एक अपने तौर पर एक आर्ट है। ओके, तो हर फील्ड के अंदर जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ है। ओके, लेकिन ऑनलाइन के साथ एक और प्रॉब्लम जो हम लोगों के साथ जुड़ी हुई है वो ये होती है कि ऑनलाइन जो कोर्स होते हैं उसकी मार्केट में इतनी वैल्यू नहीं होती है जो ऑफलाइन कोर्स की होती है। ऐसा भी कुछ है? नहीं, ऑनलाइन कोर्स की वैल्यू नहीं होती ऐसा नहीं है। आपके अंदर क्या स्किल है उसकी एक्चुअली, अब जैसे अगर आपको वीडियो एडिटर के तौर पे हायर किया जा रहा है तो आपकी क्वालिफिकेशन कोई नहीं देखेगा कि आपने कौन सा कोर्स किया है। आपका पोर्टफोलियो देखा जाएगा कि आपने 4 वीडियो बनाए हैं
तो जो आपको हायर करने वाला बंदा है वो आपके चारों वीडियो चेक करेगा, ना कि आपकी क्वालिफिकेशन चेक करेगा। ओके। तो यहाँ पे ऑनलाइन और ऑफलाइन का कोई मसला नहीं है। ओके। यहाँ पर आपकी स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप, मैंने कहा ना कि कुकिंग वाला जो बंदा है वो अगर कोई फूड कुक कर रहा है तो वो कौन से इंस्टीट्यूट से होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया था ये इंपॉर्टेंट नहीं, मायने नहीं रखता। बिल्कुल। वो उस वक्त जब टेस्ट किया जा रहा है वो खाना, वो किस तरह का लजीज खाना है, कितनी लिज्जत वाला वो खाना है, वो टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा। तो ये हर बंदे की अपनी स्किल्स पर है कि वो कैसे आगे बढ़ता है। सर, हम लोग जहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, डिजिटल दुनिया की बात कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि हमारे व्यूवर्स को कुछ ऐसे कोर्स आप बताएं जो डिजिटल से जुड़े हुए हों और जिसकी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा डिमांड भी हो। 2022 आ चुका है और ऐसे ऐसे कोर्स अब मार्केट में आ रहे हैं कि जो जॉब ओरिएंटेड कोर्स कहलाते हैं, तो वो कोर्सेज़ के बारे में सर बताएं। हाँ, देखिए इसमें कुछ कोर्सेज़ के मैं सिर्फ नाम सरसरी तौर पर ले लूँ, आप उसको गूगल पे सर्च करें, उसकी डिटेल लें। जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है डेटा हैंडलिंग। आप देखिए हर जगह हर कोई जो है ना, अब आपसे गूगल फॉर्म भरवाता है। आप वैक्सीन कितना लिए हैं उसके लिए गूगल फॉर्म है, आप मार्केटिंग के लिए जा रहे हैं, मतलब किसी शोरूम में जा रहे हैं कुछ खरीदने के लिए शॉपिंग मॉल में, वहाँ कुछ तो भी आपसे भरवाया जाएगा। या फिर मुझे अपनी कंपनी को बहुत आगे लेकर चलना है तो मैं अपने ऑफिस बेयरर से कुछ गूगल फॉर्म के जरिए कुछ फीडबैक लेके, तो ये जो कस्टमर एक दूसरा जो एक टर्म है CRM, जिसको कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट बोलते हैं, और डेटा हैंडलिंग वाला जो काम बोलते हैं हम लोग, इसमें डेटाज जो भी अवेलेबल हैं उसको कैसे, उसको डिफरेंट अलग अलग कैटेगरी में बांटना, फिर उसमें से जो यूजफुल इन्फ्रेंसेस हैं कैसे हम लोग नतीजे अखज़ करें। तो ये जो लोग एक्सेल बहुत अच्छे से जानते हैं, उसमें स्प्रेडशीट का इस्तेमाल जो लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, जो आपने कहा ना कि घर बैठे अगर कोई करना चाहता है, मैं आपको गारंटी देता हूँ जिस बंदे को एक्सेल बहुत अच्छे से आता है और स्प्रेडशीट डेटा एनालिसिस का काम जिसको बहुत अच्छे से आता है, उसको घर बैठे जो है वो हज़ारों रुपए के जॉब उसको मिल सकते हैं प्रोजेक्ट बेस। अगर ये काम उसको आ रहा है, ये काम उसको आ रहा है, मैं कहूँगा कि बहुत सारे बच्चे जो थोड़ा सा हेल्पलेस हो गए हैं, जॉबलेस हैं और परेशान हैं, अगर उनको थोड़ा सा ये कंप्यूटर में एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह बहुत अच्छा है, तो एक्सेल में आप अंदर जाइए, सारी चीज़ें ऑलरेडी टूल्स के साथ में अवेलेबल हैं, आप उसको सीखते जाइए, उसको इस्तेमाल कीजिए, आप बहुत अच्छा जो है वो डेटा कंसल्टेंट बन सकते हैं। ओके। कि किस तरह से जो है वो कौन सी चीज़ किसके लिए अच्छी हो सकती है। उसी तरह से एक बहुत अच्छा कोर्स है वो है सोशल मीडिया मैनेजर, जिसको ब्रांडिंग हम लोग बोलते हैं ना। अच्छा, हर नेता, हर स्कूल का टीचर, या हम ये कहें कि हर हॉस्पिटल या कोई जो है वो बड़ी सरकार ये चाहती है कि उसका सोशल जो है ना वो मैनेजिंग अच्छा बहुत अच्छा हो, गुड पोस्टर हो। हाँ, तो इसके लिए थोड़ा सा जिनका एस्थेटिक सेंस जिसको बोलते हैं ना कि जमालियाती हिस्स जिसकी बहुत अच्छी हो, कि कौन सी चीज़, कौन सा फोटो, कौन सा पब्लिक वाला फोटो या कौन सा कैप्शन कब लगेगा, कैसे लगेगा। अब देखिए जो चीज़ फेसबुक पे हाईलाइट की जाएगी वो ट्विटर पे नहीं हाईलाइट की जाएगी, वो लिंक्डइन पे वो नहीं जाएगी। तो कौन सी चीज़ कहाँ इस्तेमाल होती है, ये जो सोशल मीडिया मैनेजर्स हैं ये बहुत अच्छे से ये काम कर रहे हैं। इनको बहुत सारे फुटेज दिए जाते हैं, बहुत सारे वीडियोस दिए जाते हैं, वो उसको बराबर जो है वो मैनेज करते हैं और पर्टिकुलर जगह पर इस्तेमाल करते हैं। हमारे कई पॉलिटिशियंस जो है वो उनके सारे चीज़ों का हैंडल करने वाले लोग होते हैं, वही सब लाखों रुपए कमा रहे हैं। बिल्कुल। और उसमें पॉलिटिशियन नहीं, हमारे जो स्टार्स हैं, जो टीवी स्टार्स हैं, या उसी तरह से जो क्रिकेटर्स हैं, ये सब के जो डेटा जिन्हें फेसबुक, ट्विटर, ये लोग खुद इस्तेमाल नहीं करते कभी कभी, लेकिन ये इस्तेमाल करवाते हैं कि आज मेरा दिल ये कर रहा है कि आप ये बोलिए, ये डालिए। तो इस तरह के बहुत सारे कोर्सेज आप कर सकते हैं। उसी तरह से आप देखिए इवेंट मैनेजर, हमारे बहुत सारे बच्चों को फील्ड में बहुत ज़्यादा काम करना अच्छा लगता है। स्कूल्स के अंदर, कॉलेज के अंदर कोई फंक्शन होगा तो नंबर 1 वो पहले से पहुंच जाएगा। शाम में 6 बजे का प्रोग्राम है, सुबह 5 बजे पहुंच जाएगा। जी जी। क्योंकि उसको बहुत सारे काम करने की आदत है। तो ऐसे लोग बहुत अच्छे इवेंट मैनेजर बन सकते हैं। आप देखिए कोविड में तो पब्लिक का गैदरिंग अलाउड नहीं थी, लेकिन उससे पहले और अब जो भी इवेंट होंगे उसमें चीज़ों को कैसे मैनेज किया जाता है। लाखों रुपए के इवेंट को जो है वो करोड़ों रुपए हम कह सकते हैं इस पर खर्च किया जाता है, ये हमारे बच्चे कर सकते हैं। उसी तरह से कस्टम एंड क्लियरेंस एंड ट्रेड फ्रेट फॉरवर्डिंग का कोर्स है, जो शिपिंग इंडस्ट्री के अंदर बड़े बड़े जो कंटेनर्स आते हैं उसमें सारी चीज़ें कहाँ से आई हैं, पेपर वर्क बराबर है या नहीं, ये शॉर्ट टर्म कोर्सेज। ओके। फिर उसी तरह से ग्रेजुएशन लेवल का एक कोर्स है जिसको बीवोक कहा जाता है, बैचलर ऑफ वोकेशन। ये भी ज़बरदस्त कोर्स है जिसमें 3 साल का आपको ये ड्यूरेशन का कोर्स है।
और ये 3 साल के कोर्स में ऐसे कोर्सेज है जो पूरा 70% प्रैक्टिकल है। जैसे अभी मुंबई के अंदर या शहरों के अंदर, दिल्ली के अंदर, लखनऊ के अंदर रियल एस्टेट काफ़ी आगे बढ़ रहा है। इसमें बी वोक का एक जो कोर्स है 3 साल का, उसमें एक कोर्स है रियल एस्टेट मैनेजमेंट। अच्छा, ये भी एक कोर्स मार्केट में बाकायदा कोर्स है ये, जिसके अंदर फर्स्ट ईयर कंप्लीट करेंगे डिप्लोमा मिलेगा, सेकंड ईयर कंप्लीट करेंगे आपको एडवांस डिप्लोमा मिलेगा, थर्ड ईयर कंप्लीट करेंगे आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी, इक्विवेलेंट टू ऑल अदर ग्रेजुएशन के बराबर ये डिग्री होती है। लेकिन आपको 70% एक्सपोजर जो मिला है फील्ड का, वो आपको नॉर्मल कोर्स में नहीं मिलेगा। उसी तरह से ग्रीन एनर्जी मैनेजमेंट के हर तरफ आप देखिए कि कहीं पर भी पॉल्यूशन, मतलब काम तो हो रहा है लेकिन पॉल्यूशन बढ़ रहा है, तो पॉल्यूशन को कंट्रोल कैसे करना, चीज़ों को मैनेज कैसे करना है कि हम नेचर को कम से कम नुकसान पहुंचाकर अपना काम निकाल सकें। तो बहुत सारे ऐसे कोर्सेज मार्केट में अवेलेबल है। हमारे बच्चे जो हैं वो थोड़ा सा अपने कॉन्फिडेंस में रहे। हाँ, जो आपने जो बात कही ना कि हमारे बच्चे डिपेंडेंट है कि हम लोग, हमारा मिजाज ऐसा बना हुआ है कि स्कूल और कॉलेज डिग्री लिया तो अब मुझे पर्टिकुलर जॉब मिलेगा, जॉब मिल जाए, ये ज़माना खत्म हो चुका है। मैंने गिग इकोनॉमी की जो बात कही, अपना टैलेंट आप बनाइए, अपने आप को संवारिए, और एक नहीं ऐसे 4-5 स्किल्स अपने अंदर पैदा कीजिए। आप उसके बाद में आप अपने थोड़ा टैलेंट को एक्सपोज करने वाला भी बनाइए। हमारे वहाँ ये प्रॉब्लम होता है कि हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि मैं अपनी मुंह मियाँ मिट्ठू कैसे बनूं। वो जमाना गया आपको बताना पड़ेगा कि आप क्या हैं। जब तक आप बताएंगे नहीं, आपको जॉब और आपको प्रोजेक्ट्स मिलेंगे नहीं। आई थिंक जो सर आपने अभी लास्ट में कहा है कि अपने मुंह से अपनी बातें बताना पड़ेगा, अपनी तारीफ करना पड़ेगा कि शायद आपको ये टैलेंट आता है, आप ये काम कर सकते हैं। अगर नहीं बताएंगे तो पता कैसे चलेगा लोगों को। तो मेरे ख्याल से इस फील्ड में तो आपको बताना ही बताना है, खासकर अगर तालीमी मैदान की बात करें तो। मेरे ख्याल से सारी चीज़ें सर आज आपने बता दी है व्यूवर्स को। आई होप के जो डाउट्स है वो लोगों के क्लियर हो गए, और एक सहारा आपने दिया है कि शॉर्ट टर्म कोर्स अगर आप करते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं। सर बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। जी बहुत शुक्रिया। तो जी हाँ नाज़रीन, दुनिया में कोर्सेज़ तो बहुत सारे हैं और लोग करते भी हैं, लेकिन हम लोगों ने कोशिश ये किया कि कुछ ऐसे कोर्स आप तक पहुंचाए जाएं, शॉर्ट टर्म कोर्स जो जॉब ओरिएंटेड हो, खासकर 2022 में या आने वाले दिन में, जिससे आप फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि कोर्सेज़ करना लोग चाहते हैं लेकिन सही कोर्स नहीं करते हैं, जिससे उनको आगे चलकर प्रॉब्लम होती है। हम लोगों की ये कोशिश इस प्रोग्राम में रही है कि सही कोर्स आपको बताया जाए, जिससे आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आगे चलकर ना हो। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप ईमेल कर सकते हैं vinislam@gmail.com। साथ ही व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 9619667578 पर। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में फिर आप तमाम नाज़रीन से मुलाकात करेंगे। देखते रहिए चैनल में। बहुत शुक्रिया।